राम पंडरी पानी कांके की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम की कथा का गरिमामयी आयोजन करने वाले, राम भक्ति रूपी गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधु हैं और साउंड सिस्टम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को जन जन तक प्रसारित करने वाले हमारे आदरणीय साउंड सिस्टम के सदस्य हैं। आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बापुर चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम ठिकाना। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरना मानी नहीं जिनके विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि सब संस्था। इसी भाव से गुरुजनों से हमने जो भी प्रसाद पाया है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ सीखा समझा और जाना है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच अपने मति अनुसार बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और भाइयों, आइए जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। उत्तरकांड मानस का 7वां सोपान, दोहा क्रमांक 61, जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद पूहि न दृढ़ अनुराग। प्रस्तुत कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, हरि कथा के बिना मोह भागता नहीं, और मोह के भागे के बिना राम चरणों में दृढ़ अनुराग पैदा नहीं हो सकता। आइए सत्संग की महिमा कोई शब्दों में बता सके ये संभव नहीं है। जैसे सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं मन राय, और साथ समझ की मसी करूं, संत गुण दिखा न जाए, गुरु गुण दिखा न जाए। आइए फिर भी हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रसंग गाएं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, ये प्रसंग उस समय का है जब एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जब सती के रूप में मुझसे तुम्हारा वियोग हो गया था ना, उस समय मैं बहुत दुखी हुआ और दुखी होने के कारण अपने मन को विश्राम प्रदान करने के लिए मैं राम कथा सुनने गया। कहाँ सुनने गए कथा? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं काकभूषुंडी जी के आश्रम में कथा सुनने गया। शंकर जी कहते हैं, उमा, जैसे हंस का वेश धारण करके मैं गया था वहां कथा सुनने। देखो, यही तो राम कथा की विशेषता है। भगवान शंकर कथा के सागर हैं और अगस्त जी के घर में जिनका नाम कुंभज है, कुंभ यानी घड़ा और जय यानी जन्म लेने वाला, उसके घर में कथा सुनने गए। सागर घड़े के पास कथा सुनने जाता है। काकभूषुंडी जी के पास हंस रूप में कथा सुनने गए। कथा सुनने के लिए ना हंस ही बन जाना चाहिए, क्योंकि हंस की विशेषता होती है जन चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, और संत हंस गुण गहनी पय परिहरि वारी विकार। दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो हंस जो है वो पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जो राम कथा सुनने आए वो हंस बन के आए। जो चीजें अच्छी ना लगे उसे मत ग्रहण करें, पर जो अच्छी बातें हैं उनको जीवन में जरूर ग्रहण करें। शंकर जी बोले, मैं हंस के रूप में कथा सुनने गया और पार्वती, मेरी तरह एक और व्यक्ति काकभूषुंडी जी के आश्रम में कथा सुनने आया था। पार्वती जी ने पूछा, वो कौन है प्रभु? तो यहाँ से प्रसंग हमारा शुरू होता है, क्योंकि मेरा जो प्रसंग है उसको समझाने के लिए अब थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा। अच्छा, मैं जब भी कोई चौपाई या दोहा गाऊंगी ना, तो आप लोग उन चौपाई दोहों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रामायण की आत्मा इसकी चौपाई और दोहों में बसती है। ठीक है? तो गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गए खग पासा। मैं काकभूषुंडी जी के आश्रम में कथा सुनने गया, लेकिन अब मैं तुमको ऐसी कथा सुना रहा हूँ माँ कि अब सो कथा सुनो जेहि तू गए काग पढ़ी खग कुल के तू। अब मैं वो कथा सुना रहा हूँ कि जैसे मैं काकभूषुंडी जी के घर में कथा सुनने गया, उनके आश्रम में गया, वैसे ही खग कुल केतु यानी गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास कैसे पहुंचे। तो शंकर जी सुनाने लगे, उमा, जब भगवान रघुनाथ रण लीला कर रहे थे, देखो भगवान राम जी ने नर लीला भी की है और रण लीला भी की है। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने दोनों प्रकार की लीलाएं की। तो जब राम जी रण लीला कर रहे थे तो राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मेघनाथ ने अपने नाग पाश के बंधन में बांध दिया और उस बंधन को खोलने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। हे गरुड़ जी, आप राम और लक्ष्मण जी जो नाग पाश के बंधन में बंधे हुए हैं उन्हें खोलिए। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी के वाहन हैं
पक्षियों के राजा हैं, लेकिन जब वो भगवान के बंधन को खोलने के लिए आए तो उनके मन में भगवान की लीला को देख करके संदेह उत्पन्न हो गया। कैसे संदेह उत्पन्न हुआ कि अरे, हमने तो सुना था ये जो राम है ये ब्रह्म है, और ब्रह्म तो भव बंधन को छुड़ाने वाला है, तो जो स्वयं भव बंधन को छुड़ाने वाला है वो बंधन में कैसे बन सकता है। ये संदेह गरुड़ जी के मन में उत्पन्न हुआ। राम बंधन छुड़ाने वाले होते तो खुद बंधन में कैसे बनते, जबकि राम जी तो लीला कर रहे हैं। तो ये जो मोह उनको, वो खोल के तो चले गए बंधन को, लेकिन खुद बंधन में बन गए। राम जी का बंधन तो खोल दिया, लेकिन खुद मोह के बंधन में बन गए। और यही बात उनको बार बार कचोटती रही, यही बात उनको बार बार तंग करती रही। यही संदेह उनके मन को घेर लेता है कि राम आखिर बंधन में कैसे बंधे। अगर वो बंधन में बंधे थे तो फिर वो भगवान कैसे, और अगर वो भगवान है तो बंधन में क्यों बंधे। ये उधड़ में गरुड़ जी लगे रहे। उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हुआ। भव बंधन ते छूटहि नर, जपी जागर नाम, खरब निशाचर बांधेहु, नाग पास सोई राम, सियावर रामचंद्र की। अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की गरुड़ जी ने, लेकिन अंत तक वे अपने मन को नहीं समझा पाए। फिर उनको रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, गरुड़ जी बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। गरुड़ जी ने नारद जी को अपने मन की बात बताई। नारद जी बोले, आपके संदेह का निवारण तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाइए। और तब गरुड़ जी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा, गरुड़ जी, राम कथा के समुद्र तो भगवान शंकर हैं, और यदि आप राम कौन है ये समझना चाहते हैं, अपने मन के विषाद को मिटाना चाहते हैं, अपने मन के संशय को मिटाना चाहते हैं, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप भगवान शिव जी से राम कथा सुनें। तब गरुड़ जी भगवान शंकर जी के पास चले गए। लेकिन जब गरुड़ जी शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा, हे गरुड़ जी, आप एक पक्षी हैं और मैं एक देवता हूँ। आपकी भाषा मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके लिए ज़्यादा यही अच्छा है कि खग ही जाने खग की भाषा। पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, इसलिए आपके लिए यही अच्छा है कि आप काकभूषुंडी जी के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए जाए। और वहीं पर का ये प्रसंग है जहाँ शिव जी गरुड़ जी से ये बात कह रहे हैं। दोहा क्रमांक 61। मिले गरुड़ मार्ग महमोही। शिव जी उमा को कह रहे हैं कि वो रास्ते में मुझे मिले। कवन भांति समझावा तो ही, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करे सत्संगा। आपके संशय का निवारण तभी होगा जब आप बहुत लंबे समय तक सत्संग करेंगे। जब बहुकाल करे सत्संगा, तब आपके संशय का निवारण होगा। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवो तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण रति होय नेहा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। गरुड़ जी आप वहीं जाइए, और वहाँ आप जब जाएंगे ना, लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपके मन में भगवान की कथा के प्रति संदेह नहीं बल्कि प्रेम पैदा हो जाएगा।
तो बिनु सत्संग न हरि कथा। ये बात शिव जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, तुलसीदास जी हम सबको कह रहे हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की। पहला कहा शिव जी ने, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, और हरि कथा के बिना मोह नहीं जाता, और मोह के जाए बिना राम पद में अनुराग पैदा नहीं होता। अब आइए सबसे पहले हम सत्संग का अर्थ समझें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे चौपाइयों में, दोहों में सत्संग की महिमा गाई है। अनगिनत दोहे चौपाई है मानस में, 2-4 मैं आपके बीच गा रही हूँ। जैसे नौदा भक्ति का पहला चरण, पहली भक्ति किसको बोला गया? सत्संग को। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली और दूसरी भक्ति यही बताई थी। पहली भक्ति सत्संग और दूसरी भक्ति राम कथा से प्रेम। फिर एक जगह गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यहाँ पर भी बोले, तराजू के एक पल्ले पर अगर स्वर्ग और मोक्ष के सुख को रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर सत्संग के क्षण मात्र के सुख को रख दिया जाए, तो सत्संग का क्षण मात्र का सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ज्यादा हो जाएगा। बहुत से जगहों में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो सत्संग क्या है? देखिए, सत्संग का सामान्य अर्थ है हर शुभ चीजों का संग करना, हर अच्छी चीजों का संग करना ही सत्संग है। चाहे आप किसी अच्छे व्यक्ति का संग करें, चाहे आप किसी अच्छे स्थान का संग करें, चाहे आप किसी प्रकृति के किसी भी चीज, नदी, बहती हुई नदी के पास बैठ जाना भी सत्संग है। किसी सत् साहित्य को पढ़ना भी सत्संग है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना भी सत्संग है। सत्संग के बहुत सारे रूप हैं। सत्संग, संतों की संगति करना सत्संग है, शुभ की सत्संगति करना सत्संग है। लेकिन ये तो सत्संग है, लेकिन सत्संग का एक और गहरा अर्थ है। सत्संग का इतना छोटा और सिमटा अर्थ नहीं कि कोई कथा कहे और हम कथा सुनिए। सत्संग का एक रूप जरूर है, रूप है ये भी सत्संग है। पर सत्संग कई तरीके से किए जाते हैं। कई बार तो गुरुजी लोग जब शिष्य को मारते हैं तो भी सत्संग हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? भाई गुरुजी लोग भलाई ही तो चाहते हैं ना शिष्य की, तो मार के भी सत्संग हो जाता है। लंकिनी को जब हनुमान जी ने मुष्टिका मारा, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान करी विनय शशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंचि कहा मोई चिन्हा, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सी निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। फिर कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु का शिष्य को अच्छी भावना से मानना भी सत्संग है, शुभ का संग करना। लेकिन सत्संग का ये एक सुंदर सा अर्थ है, सत्य की संगति करना, ये भी सत्संग है। सत्य की संगति करना और अपने आप को जानने का प्रयास करना भी सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा। यहाँ पर जो सत्संग की बात हो रही है वो हरि कथा सुनने से है। अच्छा, एक और कथा आती मानस में। एक बार चार भाई संत, चार संत
सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उत्तरकांड की ही कथा है। अमराई घूमने आए थे और जब ये अमराई घूमने आए थे तो चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के बीच जो चर्चा हुई थी, भरत जी ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु राम, कृपा करके मुझे संतों की महिमा गा के सुनाइए। तो वहां पर भगवान राम ने संतों की महिमा गा के सुनाई। मेरी माताओं और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि संत और असंत में इतना ही अंतर है कि संत जो होता है वो चंदन के समान होते हैं और असंत कुल्हाड़ी के समान होते हैं। कुल्हाड़ी चंदन को काटने का काम करते हैं, लेकिन चंदन कुल्हाड़ी का कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि अपना सुगंध कुल्हाड़ी को दे देता है, जबकि कुल्हाड़ी चंदन को काट रहा होता है। संत कभी किसी का नुकसान नहीं करते। ऐसे संतों की संगति करना सत्संग है। अपने आप को जानना सत्संग है। अब अपने आप को जानना क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं, फिर भजन करेंगे, ठीक है। आप मन कभी डॉक्टर कर जाता हो तो कैसे कहो, डॉक्टर साहब मोरी पिरावत है ना। और जिसके पेट में दर्द हो क्या बोला, मेरे पेट में दर्द है, ओहो। फिर तीसरा मरीज आया, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे पूरे बदन में दर्द है। फिर एक चौथा मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब देखो तो मेरी आंखों को क्या हुआ, आंखों में कुछ कचरा घुसा है क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 4 मरीज आए, सबने अपना कष्ट डॉक्टर को सुनाया, ठीक है। किसी ने कहा मेरे पेट में दर्द, किसी ने कहा मेरे सिर में दर्द, किसी ने कहा मेरी आंखों में कचरा, किसी ने कहा मेरे बदन में दर्द। इन चारों मरीजों में शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द तो हो रहा है, पर एक चीज कॉमन है। डू यू नो? आप समझ पा रहे हैं ना? वो कौन सा चीज एक जैसा है? एक चीज क्या? मेरा, मेरा, मेरे, मेरी, है ना। मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरे पैर, मेरे कान। तो किसी मरीज ने ये नहीं क्यों नहीं कहा मैं आंखों में दर्द हो रहा हूँ? किसी ने ये क्यों नहीं बोला मैं शरीर में दर्द हो रहा हूँ? कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलते, क्योंकि ये शरीर मेरा तो है पर मैं शरीर नहीं हूँ। आंखें मेरी हैं, हाथ मेरे हैं, पाँव मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, पर मैं आंख नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? सवाल उठना चाहिए, Who am I? मैं कौन हूँ? ये जानना ही सत्संग है। बिना सत्संग ना हरि कथा। अपना परिचय जानना ही सत्संग है, और अपना परिचय हम संतों के पास बैठकर ही जान सकते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत भाड़िया, अनंत दिखावन। गुरु के पास बैठने से, संतों के पास बैठने से हमें अपना ही परिचय प्राप्त होता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न होते हैं, अपना स्वरूप जानते हैं, क्योंकि हमारे भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं, पर हम वस्तुतः वह शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वही आत्मा जिसके भीतर वह परमात्मा बसता है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा। इसलिए शिव जी ने गरुड़ जी से कहा कि राम कथा मोह पैदा करने वाली कथा नहीं है गरुड़ जी, आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप तो राम जी की लीला देखकर मोह से ग्रसित हो रहे हैं, जबकि राम की कथा मोह पैदा करने वाली नहीं है। राम की लीला देखकर आप मोह में फंस गए कि जो बंधन छुड़ाने वाला है वो बंधन में कैसे बंधा है। नहीं नहीं गरुड़ जी, आपको हरि कथा सुननी चाहिए, और जब आप हरि कथा सुनेंगे ना तो आपके मन का ये संशय दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हरि कथा सुनिए और हरि कथा की महिमा सुनिए। जीवन उत्तरकांड 42 नंबर 2 में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि कथा इतनी पवित्र है कि बड़े बड़े योगी जन ध्यान समाधि अवस्था को
भी छोड़कर हरि कथा सुनने आते हैं। योग से भी बड़ी है हरि कथा को सुनना, योग से भी बड़ा है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण, सियावर रामचंद्र की। योगी लोग योग और ध्यान को छोड़कर हरि कथा सुनने आते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जिनको हरि कथा से प्रेम नहीं उनका हृदय तो पत्थर के समान है, तिनके ही पाषाण। तो आप जाओ और हरि कथा सुनो। अच्छा, हरि शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। हरि यानी वानर भी होता है, हरि यानी मेढक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हरि का क्या अर्थ है? तो एक संत जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कहीं हम उन्हें हरि कह देते हैं, कभी हम उन्हें राम कह देते हैं, कभी हम उन्हें कृष्ण कह देते हैं। तो प्रभु के अलग अलग नामों की अलग अलग सार्थकता है। तो हरि का क्या अर्थ है सुनेंगे। हरि नाम सोही जानिए, जो सब दुख हर ले। जो हरण करे वो हरि, बुराई को हरण करे, दुखों को हरण करे वो हरि। हरि नाम सोही जानिए, जो सब दुख हर ले। पल में पाप मिटाई के, चित्त शुद्ध कर दे। और कृष्ण, कृष्ण जपने वाले सुन ले। कृष्ण नाम सोहि जानिए, जो आकर्षण कर ले। खींचता है कृष्ण, खींचते हैं हमें। कहाँ खींचते हैं? कि बुराई की दुनिया में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई, तू अच्छाई की ओर आ, ऐसा खींचने वाले कृष्ण है। कृष्ण नाम सोहि जानिए, जो आकर्षण कर ले। भव जल से चित खींच कर, चरण कमल धर ले। यहाँ आप, यहाँ तेरा उद्धार यहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा जहाँ तू पड़ा हुआ है। और राम, इनकी तो बात ही निराली है। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तो बिनु सत्संग न हरि कथा। अब आइए ये मोह क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे एक सुंदर से भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत हरि नाम जगत
सच्चिदानंद भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सारे स्थानों में यही बात कहते हैं जो भगवान शिव जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न था। यही बात तुलसीदास जी ने बालकांड में भी कही। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और फिर क्या कहा, महामोह महिषेष विराला, राम कथा कालिका कराला। जैसे कालिका माँ ने महिषासुर का वध किया था, ऐसे ही राम कथा रूपी कालिका से महामोह रूपी महिषासुर का वध होता है। तो अब ये मोह क्या है? संत कहते हैं सब कुछ जानकर भी अनजाने बने रहना ही मोह है। किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा आकर्षण करना ही मोह है, और जानकर भी पतन के गर्भ में जाना ही मोह है। जानकर भी अनजाने बने रहना है। तो सत्संग के बिना ये मोह नहीं जाता। मेरी माताओं और भाइयों, मोह इसलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। जब हम गुरु के समीप बैठते हैं, जब हम संत के समीप बैठते हैं, तो महामोह तम कुंज, महामोह जो है वो अंधकार है, और गुरु के जो वचन है वो रवि के किरणों के समान है, सूर्य के किरणों के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करहि मित पाना, है ना। तो गुरु या संत की वाणी सुनने से अंधकार दूर होता है, अज्ञानता दूर होती है, जीव को असली बात समझ में आती है, सच्चाई समझ में आती है। और जब उसको सच्चाई समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये शरीर का अंत हो जाएगा, हम अपने साथ सिर्फ सत्कर्म को ले जाएंगे, हमारे गहने यहीं छूट जाएंगे, हमारा रुपया यहीं छूट जाएगा, ये सच्चाई जब हमको पता चलता है तो राम चरणों में अनुराग पैदा होता है। इसलिए मोह हो गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। राम पद में अनुराग होने का नहीं होने का एक कारण मोह है। जब तक हम अपने पैसों से, रुपयों से, रूप से, बल से, धन से मोह करते रहेंगे, तब तक राम चरणों में सच्चा प्रेम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन गुरु कृपा से ये मोह छूट जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही हमको जाना है, सिर्फ हमारे सत्कर्म हमारे साथ जाएंगे, उस दिन हमारा मन सहसा ही भगवान के चरणों में लग जाता है। तो मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। अनुराग यानी प्रेम। और एक बात बताऊं मेरी माताओं, दुनिया वाले राजपद से प्रेम करते हैं। अभी तो चुनाव का मौका भी है, कुर्सी के पद को पाने के लिए कितनी होड़ मची रहती है, पर गोस्वामी जी कहते हैं राजपद तो एक दिन हमारे हाथों से छिन जाएगा, पर राम पद अगर एक बार हमें मिल गया तो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सब। ये संसार की सबसे अनमोल वस्तु है। पर विडंबना ये है कि हम कुर्सी की ऊंचाई को ही अपनी ऊंचाई समझ लेते हैं। अब मैं सच बताऊं, अगर कोई चुनाव जीतता है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट से 6 फीट तो नहीं हो जाती। ऊंची तो कुर्सी है, लेकिन हम कुर्सी की ऊंचाई को अपनी ऊंचाई समझकर अभिमान करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राजपद का अभिमान मत करो, बल्कि राम पद से नाता करो। ठीक है, व्यवस्था के लिए राजपद जी ठीक है, जरूरी है, सरपंच बनना जरूरी है, सब चीज जरूरी है, पार्षद बनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सच्चाई क्या है इसको जानना जरूरी है। और सच्चाई समझ में आता है सत्संग से। अभी एक भजन हमारे आदरणीय वक्रतुंड मानस परिवार के द्वारा गाया जा रहा, संतों की महिमा, संतों का जीवन कैसा होता है, वो भजन गाए थे। मैं भी पहले इस भजन को गाती थी, तो एक लाइन गुनगुनाऊंगी गुरु जी।
मान अपमान से ऊंचे उठ जाते हैं संत। संत वो है जिनको ना मान का डर है ना अपमान। मान में उनके मान मिलने पर ना तो उनको खुशी होती है, ना अपमान मिलने पर दुख होता है। फेंक देहन सब मान बड़ाई, बटोरत हन हमदारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हमो खड़े हन बीच बजरिया, गावत सबों के खैर, ना कहूँ सो मया हमरे है, ना कहूँ सो मैं। लेकिन ये जालिम दुनिया मन था ऐसना संत लगत दियन नहीं दे जे मल्ला काकरों से कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ना मान की खुशी ना अपमान का डर, ऐसे संतों को भी ये जालिम दुनिया जीने नहीं देती। तो संत ने कहा अपना दुख प्रकट किया। ना कहूँ सो मया हमरे है, ना कहूँ सो मैं, तब बोले हमारे गुजारा नहीं है, खावन रोज तुतारी कबीरा, हम तोरे संगवारी। फेंक देहन सब मान बढ़ाई, बटोरत हन हमगारी कबीरा हो हम तोरे। तो जो संत स्वयं मान अपमान से ऊंचा उठ चुका है, उसकी संगति करने से आप भी मान अपमान से ऊंचे उठ जाए। आपको भी न सुख में अधिक खुशी होगी, न दुख में अधिक दुख होगा। आप उदासीन बन जाएंगे, आप न्यूट्रल बन जाएंगे। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, और ते संतन मोहि प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख। तुलसीदास जी कहते हैं संतों के लिए निंदा और स्तुति एक समान होती है, और ऐसे संतों को ही भगवान अपना परम प्रिय मानते हैं। जब हम ऐसे संतों के निकट बैठते हैं ना, तो हम भी उनके जैसा बन जाते हैं, हमारे भी जीवन में उदासीनता आ जाती है। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। जब जीव उदासीन बनता है, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, सुख उसे ज्यादा सुखी नहीं करता और दुख उसे ज्यादा दुखी नहीं करता, तभी उस स्थिति में राम चरणों में अनुराग पैदा होता है, तभी राम से वो प्रेम करता है। फिर उसके लिए सुख हरि की कृपा बन जाती है और दुख हरि की इच्छा बन जाती है। इसलिए जी आप जाइए और काव्यभूषण जी के आश्रम में राम कथा सुनिए। ये राम कथा है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सीता जी जब लंका की वाटिका में दुख में डूबी थी, तो तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो राम कथा मोह पैदा करने वाली कथा नहीं, ये मोह दूर करने वाली कथा है। मोह किसको पैदा होता है? जो इसको ठीक से नहीं सुनते ना, उनके मन में मोह पैदा होता है। जैसे जयन के मन में मोह पैदा हुआ था, जैसे सती माँ के मन में मोह पैदा हुआ था। तो राम कथा को सुनने का एक तरीका है। जाते जाते मैं उस बात को आपको जरूर कहना चाहूँगी कि राम कथा को अगर आप सही तरीके से सुनेंगे तो ये कल्याणकारी कथा है, ये मोह पैदा नहीं करती। तात सुनहु मति मन चित लाई, थोड़े ही मह कहूँ मुझाई, है ना। नवधा भक्ति कहूँ तो निपाही, सावधान सुन धरु मन माही। ये तरीका है राम कथा सुनने का। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगमति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तो राम कथा में जब भी आए, श्रद्धा को साथ लेके आए और भगवान के प्रति प्रेम लेकर आए, तो
राम कथा हमारे लिए बहुत कल्याणकारी कथा है। आइए इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदाई और अंत में ये प्यारा सा भजन। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी आपको आरती विसर्जन करना है और जिसको जानना है वो अभी से चल दे, क्योंकि अंतिम तक आप लोगों को बैठना है। बीच में उठकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहते हो तो अभी चल दो, नहीं जाना चाहते ना, अंतिम दिवस है, अंतिम समय तक बैठना है आप सबको। बैठेंगे बैठेंगे तो जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है, ये अंतिम समय तक बैठेंगे ये लगा, इसलिए क्योंकि आनंद नहीं आएगा ना। ये सत्संग है और सत्संग में जहाँ सत्य की चर्चा हो रही है, बनावटी चर्चा नहीं है, सत्य की चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में अभी आरती होगी, रामायण की आरती, विसर्जन, फिर उसके बाद में कुछ हमारे अतिथियों का सम्मान होगा और फिर आज के कार्यक्रम को जो 2025 का जो कार्यक्रम है उनको विश्राम देंगे। तो लीजिए भजन, एक भजन के साथ फिर आरती इसके बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता शबरी प्रभु राम की अगाध प्रेमिका, अगाध प्रेमी थी। कौशल्या जी ने अगर खीर खा के राम को बेटा बनाया तो शबरी ने बेर खिला के राम को बेटा बनाया। वात्सल्य भाव से परिपूर्ण माता शबरी सत्संग करके ही प्रभु के चरणों की अनुरागिनी बनी। आइए शबरी रे की राम मिलने आए, मुनि के वचन समझिए भाई। सत्संग की यही महिमा है। तो इस भजन में हम माता शबरी के भावों को गाने जा रहे हैं। आप सब का साथ मैं पाना चाहूंगी, आप सब मेरे साथ गाएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कल्याण
सुंदर एक बहुत बढ़िया भजन के साथ। आइए माताओं से मैं खासकर निवेदन करूं, जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हुई बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप। कई लोग तो आए और उठकर चल दिए, लेकिन आप बहुत ठोस हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा को अंतिम तक सुन रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँ, जिस बिटिया को मैं पा रहा हूँ यहाँ मंच पर, ये हायर सेकेंडरी स्कूल की व्याख्याता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हायर सेकेंडरी स्कूल बेरला बेमेतरा पोस्टिंग इनका पदस्थ है ये। और इनको पहले से आप जानते हैं कि राम कथा में कितनी रची बसी है, कितनी रची बसी है। आप उनके एक एक पद साफ शब्दों में आप सुन रहे हैं, साफ और स्पष्ट। और इससे अच्छा और क्या चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ये ताम झाम छोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। ताम झाम छोड़ो और परमात्मा राम से नाता जोड़ो, इसी में कल्याण है। बाकी कल्याण होने वाला नहीं है, दिखावटी पना से कोई काम नहीं होने वाला है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक सारे जगत का मालिक या सारे जगत का नियंता केवल राम है। अरे उन्हीं का बनाया सुबह है तो उन्हीं का बनाया शाम है, उन्हीं का बनाया शाम है। तो हम उससे अलग हो नहीं सकते। होंगे जहां अलग हुए, और अभी भी आप देख लीजिए रामचरितमानस को, जो राम से अलग हुए उनकी दशा और दिशा कैसे बदल गया। आपको उससे अलग होना नहीं है। जो राम के चरण में आना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, उनकी गति और उसकी सदगति और उनकी दुर्गति क्या है वो खुद जान रहे हैं। इसलिए भगवान राम के दरबार पे आइएगा, आना चाहिए। अब तो समय निकल गया उन लोगों के लिए जो नहीं आ पाए, है ना। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। माताएं खास करके सभी सामने आ जाएंगे, सभी माताएं जो इधर उधर बैठे हुए हैं। और यहाँ से जाने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेहमान नवाजी आप जानते हैं ना कैसे अतिथि सत्कार करते हैं। जब तक अतिथि को हम विदाई न कर दें तब तक किसी को यहाँ से जाने का नहीं है। अरे हम ही लोग घर वाले पहुँच जाए, घर निकल दें तो कहाँ से रहेंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे क्या। इसलिए आइए सभी के सभी आइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, भगवान के दरबार तक आइए। ये रामायण की आरती होगी, फिर विसर्जन, फिर प्रसाद। और जो अंतिम तक बैठेंगे उसके लिए कुछ है क्या, चाय वगैरह है? बोलते देखो चाय, हाँ रामायण भी है, रामायण और चाय से। और रामायण को जो पढ़े वो ले जाएं, केवल अगरबत्ती जला करके उसको जलाने के नहीं है। आ जाओ, नजदीक आ जाओ, जो बैठे खड़े हैं सभी आ जाएं, नजदीक आ जाएं। भगवान के नजदीक जाओ, जितना जल्दी ज्यादा हो सके नजदीक जाना चाहिए। संसार से दूर होना चाहिए, भगवान के नजदीक रहना चाहिए। संसार में उलझ गए हैं हम सब। चलिए हेम लगा Siya
Siya Ram,